जे मेंस 2022 का एक क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से है और ये एक बाकी रेगुलर क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव पावर्स ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 939, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। तो ये जो हमारा बाइनोमियल इसको एक्सपेंशन करना है और इसके एक्सपेंशन में हमें पॉजिटिव पावर्स ऑफ एक्स वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स का सम चाहिए। तो इसका एक्सपेंशन अगर हम लिखें तो इस तरह से बनेगा 7c0 x टू द पावर n होल पावर 7 प्लस 7c1 x टू द पावर n होल पावर 6 2 बाई एक्स टू द पावर 5 और इसी तरह से हमें लास्ट में मिलेगा 7c7 2 बाई एक्स टू द पावर 5 होल पावर 7। तो टोटल 8 टर्म्स हैं और हमें वही टर्म पिक करनी है जिसमें एक्स की टोटल पावर पॉजिटिव रहे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि एक्स की पावर क्या है, पॉजिटिव ही आ रही है। अब यहाँ पे एक्स की पावर n की होल पावर 6 है और इधर एक्स की पावर 5 डिनोमिनेटर में। अच्छा, इन सारे कोफिशिएंट्स का सम 939 दे रखा है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहली टर्म से कोफिशिएंट आएगा 7c0। अब 7c0 तो कितना है, 1 है। अब इसका सम हमें चाहिए कितना, 939। तो सिर्फ इससे तो बात नहीं बनेगी, इसका मतलब अगली टर्म भी चाहिए हमें, प्लस 7c1 इंटू 2। अब 7c1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। हमें सम कितना चाहिए, 939। तो सिर्फ पहली दो टर्म्स से भी सम नहीं पूरा हो रहा है, इसका मतलब एक और टर्म होगी, प्लस 7c2 2 टू द पावर 2। अब 7c2 इंटू 4 मतलब 7c2 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 4। यहां से भी 939 का सम नहीं हो रहा है, इसका मतलब अगली टर्म भी होनी चाहिए, तभी जाके तो सम हमारा 939 होगा, प्लस 7c3 इंटू 2 क्यूब। अब ये हम चेक कर लेते हैं, 7c3 कितना बनेगा, देखो 7 6 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8, ये बन रहा है 35 इंटू 8, ये बन जाएगा 280। तो इसका मतलब यहां तक का सम भी कितना नहीं हो पा रहा है, 939 नहीं हो रहा। इसका मतलब अगली टर्म भी होगी जिसमें x की पावर क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी। तो ये आ जाएगा प्लस 7c4 2 टू द पावर 4। अब ये चेक करते हैं, 7c4 मतलब 7 6 5 बाई 6 इंटू में 16, ये बनेगा 560। अब हमें लग रहा है कि यहां तक का सम शायद कितना हो जाए, 939। तो ये चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 1 प्लस 14 प्लस 84 प्लस 280 प्लस 560, ये कितना आ रहा है, 939 आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म तक x की पावर पॉजिटिव रहेगी और उसके बाद x की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब हमें फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म में x की पावर को फिफ्थ में क्या करना है, पॉजिटिव, और सिक्स टर्म में x की पावर को क्या करना है, नेगेटिव। वो हम करते हैं। t5 अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा 7c4 x टू द पावर n होल पावर 3 2 बाई एक्स टू द पावर 5 होल पावर 4 और t6 7c5 x टू द पावर n होल पावर 2 बाई एक्स टू द पावर 5 होल पावर 5। इसमें x की पावर क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां पे x की टोटल पावर क्या रहेगी, 3n माइनस 20 शुड बी ग्रेटर देन 0। और इसमें x की टोटल पावर क्या रहनी चाहिए, नेगेटिव या फिर 0 हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं रहनी चाहिए। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2n माइनस 25 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो n आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 12.5 और इधर आ जाएगा n ग्रेटर देन 20/3। तो ये हमारे n की पॉसिबल वैल्यूज हुई। तो n ग्रेटर देन है 6.66 लेस देन इक्वल टू 12.5। तो n की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 7 8 9 10 11 एंड 12। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। इन सब का सम 7 8 9 10 11 12, इनका सम आ जाएगा 57। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो रेगुलर से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे दे रखा था कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल पॉजिटिव पावर्स ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो हमने स्टार्ट किया
फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट उठाया, सेकंड, थर्ड, तब तक ऐड करते गए जब तक ये सम कितना नहीं हो गया 939। और यहां से हमें पता चल गया कि पहली 5 टर्म्स पॉजिटिव पावर्स वाली हैं एक्स की, उसके बाद वाली नॉन पॉजिटिव पावर्स वाली टर्म्स है।